आज हम जानेंगे तेनजिंग नार्गे प्रथम एवरेस्ट विजेता के बारे में। मैं हूं सुगंधा और मेरे चैनल का नाम है सुगंधा ज्ञान सुगंध। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन परिचय एवं उपलब्धियां। तेनजिंग नार्गे का जन्म नेपाल के एक गांव सिलीखुम्बी में 1914 को हुआ था। उनके पिता इतने गरीब थे कि पर्यटकों का सामान अपने पीठ पर ढोकर अपने परिवार का किसी तरह गुजर बसर किया करते थे। बालक तेनजिंग को बचपन से ही पर्वत पर चढ़ने का बेहद शौक था। अपने इस खतरनाक शौक के कारण वे कई बार अपने माता पिता की डांट फटकार भी सहते थे। पर्यटकों का सामान ढोते ढोते तेनजिंग की यह इच्छा 31 वर्ष की अवस्था में पूर्ण हो पाई। ब्रिटिश पर्वतारोही दल के 2 सदस्यों के रूप में तेनजिंग और हिलेरी को कर्नल हंट के नेतृत्व में एवरेस्ट पर चढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद तो एवरेस्ट पर चढ़ने का जैसा तांता ही लग गया। 1965 में पहली बार भारतीय दल के ले कोहली के नेतृत्व में 9 सदस्यीय दल ने एवरेस्ट की ऊंची चोटी पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, किंतु सर्वाधिक प्रसिद्धि तो तेनजिंग को ही मिली थी। इस यात्रा में अनेक कठिनाइयां आई थी। अत्यधिक ठंड का होना, बर्फीले तूफान का चलना और बहुत से साथियों का एक साथ ही बीमार होना इसमें शामिल था। संकरे बर्फीले रास्तों पर घुटनों, कंधों, हाथों का सहारा लेकर बर्फ को काटते हुए आगे बढ़ना कई बार जान को पूरी तरह जोखिम में डालना था। रास्ते में इस साहसिक अभियान के निकले कई लोगों के शवों को देखकर मन दुखी हो जाता था। फिर भी मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को पार करते हुए तेनजिंग और हिलेरी 50 पाउंड वजन अपनी पीठ पर लादे आवश्यक सामग्री सहित 29 मई 1953 के दिन एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रहे। नेपाल में जन्मे तेनजिंग 1933 से भारत में ही रहे थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के कारण वे मांस, मदिरा, धूम्रपान आदि से दूर रहे। उन्हें कुत्ते पालने का बेहद शौक था। विदेशी पर्वतारोहियों के साथ रहते हुए उन्होंने कई भाषाओं को भी सीख लिया था। तेनजिंग ने पर्वतारोहण का यद्यपि किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था, तथापि नेहरू जी के शासनकाल में दार्जिलिंग में प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करके उन्होंने पर्वतारोहण के लिए भारतीयों का रास्ता प्रशस्त कर दिया, जिसके वे निर्देशक भी थे। अंतिम क्षणों तक इस संस्थान में अपनी सेवाएं देते हुए सन 1986 में उनकी मृत्यु हो गई। भारत, नेपाल तथा इंग्लैंड सरकार ने उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया। 1959 में उन्हें पद्म भूषण मिला तो इंग्लैंड की महारानी ने जॉर्ज पदक, तो नेपाल सरकार ने उन्हें नेपाल तारा की उपाधि से विभूषित किया। नेपाल में जन्म होने के बावजूद तेनजिंग ने हमेशा स्वयं को भारतीय ही माना। मेरी यह जानकारी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।